नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैं इस समय बी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट पेपर एनसीएंट हिस्ट्री यानी फ्रेंड्स प्राचीन इतिहास का बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी करा रहा हूँ। इससे फ्रेंड्स मैंने आप सभी को फर्स्ट यूनिट कंप्लीटली पढ़ा दिया, सेकंड यूनिट फ्रेंड्स मेरा चल रहा था, जिससे फ्रेंड्स मैंने आप सभी को इसमें भी फर्स्ट लेसन प्रोवाइड करा दिया, जिसका फ्रेंड्स नाम था मौर्य साम्राज्य। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा ये सेकंड लेसन है जिसका नाम है सुंग वंश, कंग वंश एवं सातवाहन वंश। यानी फ्रेंड्स इस लेसन से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देख लेते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को भी सही लाइक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन को। इससे फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करने वाला सेनानी कौन था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने सालिसुक, सेकंड है पुष्यमित्र, थर्ड है संप्रति एंड फोर्थ है अग्निमित्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पुष्यमित्र। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन धनदेव, सेकंड है अग्निमित्र, थर्ड है पुष्यमित्र एंड फोर्थ है भागभद्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पुष्यमित्र। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि शुंग राजवंश की सत्ता की स्थापना तिथि है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन 184 ईसा पूर्व, सेकंड है 183 ईसा पूर्व, थर्ड है 72 ईसा पूर्व एंड फोर्थ है 57 ईसा पूर्व। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 184 ईसा पूर्व। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र की मृत्यु कब हुई थी। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन 148 ईसा पूर्व, सेकंड है 184 ईसा पूर्व, थर्ड है 106 ईसा पूर्व एंड फोर्थ है 185 ईसा पूर्व। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 184 ईसा पूर्व। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 है कि शुंग वंश के इतिहास की जानकारी का प्रधान अभिलेख है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने गरुड़ स्तंभ अभिलेख, सेकंड है जूनागढ़ अभिलेख, थर्ड है धनदेव अभिलेख एंड फोर्थ है प्रयाग। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है धनदेव अभिलेख। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कंग वंश का संस्थापक कौन था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने वासुदेव, सेकंड है सुशर्मा, थर्ड है नारायण एंड फोर्थ है भूमित्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वासुदेव। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश का संस्थापक था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने सातकीर्णी, सेकंड है गौतमीपुत्र, सातकीर्णी, थर्ड है सिमुक एंड फोर्थ है हाल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सिमुक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश का सबसे महान एवं प्रतापी शासक था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने गौतमीपुत्र सातकर्णी, सेकंड है यज्ञश्री सातकर्णी, थर्ड है कृष्ण एंड फोर्थ है सिमुक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किस क्षत्रप को पराजित किया था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना रुद्रदामन, सेकंड है नहपान, थर्ड है चेस्टन एंड फोर्थ है भूमक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नहपान। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि नासिक अभिलेख के अनुसार गौतमीपुत्र सातकर्णी ने जिस प्रसिद्ध शासक को पराजित किया था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपने खारवेल, सेकंड है सिमुक, थर्ड है नहपान एंड फोर्थ है रुद्रदामन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नहपान। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 12 नंबर क्वेश्चन है कि नाना घाट अभिलेख के अनुसार प्रसिद्ध शासका थी। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने बलश्री, सेकंड है नागनिका, थर्ड है दिद्दा एंड फोर्थ है प्रभावती गुप्ता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नागनिका। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन शासक किस धर्म के प्रबल पोषक थे। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने जैन धर्म के, सेकंड है बौद्ध धर्म के, थर्ड है शैव धर्म के एंड फोर्थ है ब्राह्मण धर्म के। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है शैव धर्म के। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन युग में चांदी व तांबे की बनी मुद्राएं कहलाती थी। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने पण, सेकंड है निष्क, थर्ड है कांसाणपण एंड फोर्थ है सुवर्ण। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है कांसाणपण। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा सातवाहन नरेश था जिसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की थी। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, सेकंड है हाल, थर्ड है सिमुक एंड फोर्थ है सातकर्णी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हाल जी ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 16 नंबर क्वेश्चन है कि सातवाहनों के काल में भारतीय राजनीति का केंद्र दक्षिणी भारत था, कारण की। इसे फ्रेंड्स कौन सा कारण था। तो इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सातवाहन नरेश दक्षिणी भारत के मूल निवासी थे तथा उन्होंने दक्षिण को अधिक महत्व दिया। सेकंड है उनका राज दक्षिण में था अतः वही केंद्र बनना स्वाभाविक था। थर्ड है कुषाणों पहलुओं ने उन्हें उत्तर भारत में नहीं आने दिया एंड फोर्थ है सातवाहनों ने उत्तर भारत की ओर बढ़ने का कभी प्रयत्न नहीं किया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सातवाहन नरेश दक्षिणी भारत के मूल निवासी थे तथा उन्होंने दक्षिण की ओर अधिक महत्व दिया। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सातवाहनों ने किस वंश को समाप्त कर अपने साम्राज्य की नींव डाली। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने मौर्य वंश, सेकंड है कुषाण वंश, थर्ड है गुप्त वंश एंड फोर्थ है कौन वंश। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कौन वंश। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम मातृप्रक नाम धारण किया। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने सिमुक, सेकंड है यज्ञश्री सातकर्णी, थर्ड है नहपान एंड फोर्थ है गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 है कि सातवाहन वंश के किस शासक के उपरांत सर्वप्रथम शकों ने आक्रमण किया। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने कृष्ण, सेकंड है हाल, थर्ड है सातकर्णी प्रथम एंड फोर्थ है वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सातकर्णी प्रथम। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सातवाहनों का मूल निवास स्थान की मध्य देश का यानी सातवाहनों का मूल निवास स्थान की मध्य देश का दक्षिणी भाग था।
कथन है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन सेनाट का, सेकंड है डांडेडकर का, थर्ड है हुल्स का एंड फोर्थ है नागनिका का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नागनिका का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश का अंतिम पराक्रमी शासक कौन था। इनसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन सातकर्णी प्रथम, सेकंड है गौतमी पुत्र सातकर्णी, थर्ड है कृष्ण एंड फोर्थ है यज्ञश्री सातकर्णी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है यज्ञश्री सातकर्णी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है कि शुंग वंश का प्रथम शासक कौन था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन वसुमित्र, सेकंड है अग्निमित्र, थर्ड है पुष्यमित्र एंड फोर्थ है देवहूति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पुष्यमित्र। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल का महान व्याकरणाचार्य पतंजलि निम्नलिखित में से किसका समकालीन थे, यानी निम्नलिखित किसके समकालीन थे। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य की, सेकंड है पुष्यमित्र के, थर्ड है अशोक का एंड फोर्थ है भागभद्र की। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पुष्यमित्र के। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि महाभाष्य किसने लिखा। ऐसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन कालिदास ने, सेकंड है नागार्जुन ने, थर्ड है पाणिनि एंड फोर्थ है पतंजलि ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पतंजलि ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि महाभाष्य का विषय क्या है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन व्याकरण, सेकंड है ज्योतिष, थर्ड है संगीत एंड फोर्थ है बौद्ध धर्म। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है व्याकरण। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स 26 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा प्राचीन भारतीय शासक को 2 अश्वमेध यज्ञ करने वाला माना जाता है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन पुष्यमित्र शुंग, सेकंड है समुद्रगुप्त, थर्ड है चंद्रगुप्त द्वितीय एंड फोर्थ है स्कंदगुप्त। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पुष्यमित्र शुंग। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कालिदास के नाटक मालविकाग्नि मित्रम में उल्लिखित अग्निमित्र निम्न में से किस एक राजवंश का राजा था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन मौर्य, सेकंड है शुंग, थर्ड है शक एंड फोर्थ है गुप्त। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या था। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है शुंग। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स 28 नंबर क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए, उनका उत्तर दीजिए। कि इसमें कथन है फ्रेंड्स कि पुष्यमित्र ने अश्वमेध करके अपनी सफलता का संकेत दिया था। सेकेंड है फ्रेंड्स कि वसुगुप्त ने यौनों, इसका कारण है फ्रेंड्स कि वसुगुप्त ने यौनों को पराजित किया था, इस कारण से पुष्यमित्र ने अश्वमेध अपनी करके अपनी सफलता का संकेत दिया था। इससे फ्रेंड्स कूट है कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या ए की व्याख्या यानी कि आर सही है। इसे फ्रेंड्स सेकंड है कि ए तथा आर दोनों सही है, ए की व्याख्या आर नहीं है। थर्ड है ए सही है किंतु आर गलत है एंड फोर्थ है ए गलत है किंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए तथा आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स देख लेते हैं इन क्वेश्चनों को भी कि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन वसुमित्र, सेकंड है भागवत, थर्ड है देवभूमि एंड फोर्थ है अग्निमित्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अग्निमित्र। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वंशों का कालक्रमानुसार सजाइए। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट है कर्ण, सेकंड है इक्ष्वाकु, थर्ड है सातवाहन एंड फोर्थ है शुंग। यानी फ्रेंड्स क्रमबद्ध करना है। तो फ्रेंड्स कुछ कूट दिए गए, देख लेते कौन से कूट हैं। इसे फ्रेंड्स हमारा प्रथम कूट है 2 3 1 4, सेकंड है 4 1 2 3 एंड थर्ड है 4 1 3 2 एंड फोर्थ है 1 4 2 3। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी यानी 4 1 3 2। सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा आवाज़ ज़्यादा हो रहा है, शोर हो रहा है, तो प्लीज़ इसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि फ्रेंड्स मैं कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा बगल में थोड़ा वर्क चल रहा है, तो इस कारण से आप रेडी सॉरी। देख लेते हैं फ्रेंड्स 31 नंबर क्वेश्चन को कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित कौन था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने पतंजलि, सेकंड है मनु, थर्ड है याज्ञवल्क्य एंड फोर्थ है वशिष्ठ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पतंजलि। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने पुष्यमित्र, सेकंड है अग्निमित्र, थर्ड है वसुमित्र एंड फोर्थ है पतंजलि। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वसुमित्र। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस वंश के शासक के सम्राट बन जाने के बावजूद सेनापति की उपाधि धारण किए रखा। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने गढ़वाल वंश, सेकंड है सातवाहन, थर्ड है कंव एंड फोर्थ शुंग। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर शुंग है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र शुंग के लिए किसने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने पतंजलि ने, सेकंड है पाणिनि ने, थर्ड है वशिष्ठ ने एंड फोर्थ है अश्वघोष ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर पतंजलि ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय शुंग शासक अग्निमित्र किसके द्वारा लिखित पुस्तक का नायक है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने कालिदास, सेकंड है पतंजलि, थर्ड है बाण एंड फोर्थ है अश्वघोष। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कालिदास। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या का धनदेव अभिलेख संबंधित है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने कंव वंश से, सेकंड है शुंग वंश से, थर्ड है मौर्य वंश से एंड फोर्थ है गुप्त वंश से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है शुंग वंश से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि शुंग वंश के किस शासक के शासनकाल के 14वें वर्ष तक्षशिला के राजदूत हेलियोडोरस ने एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने पुष्यमित्र ने, सेकंड है अग्निमित्र ने, थर्ड है भागभद्र ने एंड फोर्थ है वसुमित्र ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भागभद्र ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ की स्थापना कहाँ की थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने विदिशा में, सेकंड है पाटलिपुत्र में, थर्ड है अयोध्या में एंड फोर्थ है बिहार में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है विदिशा में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स 39 नंबर क्वेश्चन है कि शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूमि की हत्या किसने की थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने सिमुक जी ने, सेकंड है कनिष्क ने, थर्ड है वसुदेव ने एंड फोर्थ है उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वसुदेव ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि वसुदेव ने किस वंश की स्थापना की थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सातवाहन वंश, सेकंड है कौन वंश, थर्ड है कुषाण वंश एंड फोर्थ है गुप्त वंश। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कौन वंश। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन वंश का अंतिम शासक कौन था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वसुदेव, सेकंड है भूमिपुत्र, थर्ड है नारायण एंड फोर्थ है सुशर्मन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सुशर्मन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है कि कौन वंश के शासक सुशर्मन की हत्या करके सिमुक ने किस वंश की स्थापना की। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कुषाण वंश की, सेकंड है सातवाहन वंश की, थर्ड है मौर्य वंश की एंड फोर्थ है गुप्त वंश की। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सातवाहन वंश की। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सातवाहन, सेकंड है पल्लव, थर्ड है चोल एंड फोर्थ है चालुक्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सातवाहन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, सेकंड है खारवेल, थर्ड है गौतमीपुत्र सातकर्णी एंड फोर्थ है सुशर्मन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था। यानी निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है वो सातवाहनों की राजधानी था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन प्रतिष्ठान, सेकंड है नागार्जुन कोंडा, थर्ड है सकल अथवा सियालकोट एंड फोर्थ है पाटिलपुत्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर प्रतिष्ठान है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पुराना राजवंश कौन सा था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है चालुक्य, सेकंड है पहलव, थर्ड है राष्ट्रकूट एंड फोर्थ है सातवाहन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सातवाहन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वायु पुराण में, सेकंड है विष्णु पुराण में, थर्ड है मत्स्य पुराण में एंड फोर्थ है उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मत्स्य पुराण में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वर्ण व्यवस्था का संरक्षक कौन था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, सेकंड है खारवेल, थर्ड है गौतमीपुत्र सातकर्णी एंड फोर्थ है वसुदेव। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक ने शीशे के सिक्के चलाए। यानी फ्रेंड्स ऐसा कौन सा शासक था जिसने शीशे के सिक्के चलाए थे। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मौर्य, सेकंड है सातवाहन, थर्ड है पश्चिमी क्षत्रप एंड फोर्थ है गुप्त। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गुप्त। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 50 नंबर क्वेश्चन है कि सातवाहनों की राजकीय भाषा थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन प्राकृतिक, सेकंड है पाली, थर्ड है संस्कृत एंड फोर्थ है तेलुगु। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स है प्राकृतिक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन काल में कुली के नियमों का क्या अर्थ था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन दंडाधिकारी, सेकंड है श्रेणिया, थर्ड है जल प्रमुख एंड फोर्थ है गांव का मुखिया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है श्रेणिया। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन अभिलेख में प्राप्त होने वाला निर्वर्तन शब्द निर्दिष्ट करता है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एक सिक्का, सेकंड है एक भूमाप, थर्ड है एक प्रकार का कर एंड फोर्थ है एक प्रशासकीय खंड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एक भूमाप। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अग्रहार एक प्रकार का भूमदान था जो प्रदान किया जाता था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पुरोहित जो अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराता था, सेकंड है विद्वान ब्राह्मण को, थर्ड है सामवेदी जो राजा की विजय के लिए गीत गाता था एंड फोर्थ है राजा का प्रशासक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है विद्वान ब्राह्मण को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्षत्रियों का दर्प दमन करने वाला था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सिमुक, सेकंड है गौतमी पुत्र सातकर्णी, थर्ड है हाल एंड फोर्थ सातकर्णी प्रथम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सातकर्णी प्रथम। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनुस्मृति की रचना किस काल में की गई थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन मौर्य, सेकंड है शुंग, थर्ड है सातवाहन एंड फोर्थ है पहलव। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सातवाहन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि नाना घाट, नासिक एवं सांची के अभिलेख निम्न में से किस राज परिवार का उल्लेख करते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कौन, सेकंड है सातवाहन, थर्ड है मित्र एंड फोर्थ है चेद। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सातवाहन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 57 नंबर क्वेश्चन है कि भूमदान का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मौर्यों की, सेकंड है कुषाणों के, थर्ड है सातवाहनों के एंड फोर्थ है गुप्तों के। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर गुप्तों के। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि शक क्षत्रप सातवाहन काल में स्वर्ण रजत सिक्कों का अनुपात था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 1:10, सेकंड है 1:14, थर्ड है 1:20 एंड फोर्थ है 1:35। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1:35। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन काल में पत्रों के पंजीकरण का अधिकारी कौन था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है महातलवार, सेकंड है गामिक, थर्ड है निबंधकार एंड फोर्थ है महाताड़क। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है निबंधकार। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यानी कि अंतिम शासक कौन था इस सातवाहन वंश का। तो इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सातकर्णी, सेकंड है गौतमीपुत्र सातकर्णी, थर्ड है यज्ञश्री सातकर्णी एंड फोर्थ है कृष्ण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है यज्ञश्री सातकर्णी। तो फ्रेंड्स आई होप मैंने आप सभी को जो 60 क्वेश्चन बताए वो समझ में आ गए होगा। फ्रेंड्स आप सभी को इसमें से कम 50% भी समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज, राम राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।